यानी कोई पूछ सकता है कि बायोलॉजी शब्द जो है किन शब्दों से मिलकर बना, तो बायोस और लगोस। बायोलॉजी शब्द को कहाँ से, किस भाषा से लिया गया, तो ग्रीक भाषा से। बायोलॉजी शब्द का उपयोग सबसे पहले कौन वैज्ञानिक किए, तो लैमार्क कहाँ के थे, फ्रांस के थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। और दूसरा थे ट्रेवी रानस थे, कहाँ के थे, तो जर्मन के थे। नमस्कार दोस्त, मैं सिंहासन कुमार। आज आप लोगों को बेसिक बायोलॉजी के बारे में बताएंगे, यानी बायोलॉजी जो है शब्द कहाँ से लिया गया है, बायोलॉजी में किन किन पार्टों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, ये सारे चीज़ों को हम लोग एक छोटे से शॉर्ट वीडियो में देखेंगे और सीखेंगे। तो बायोलॉजी का हम लोग लिख दिए है हिंदी जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान से स्पष्ट है कि जीवों के बारे में अध्ययन करना है, उसी को हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं कि बायोलॉजी जो शब्द है कहाँ से लिया गया है, किस भाषा से लिया गया है और उसका अर्थ क्या होता है। तो बायोलॉजी जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है। बायोलॉजी जो लिया गया है ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा। अब ग्रीक भाषा से लिया गया है बायोलॉजी, तो ग्रीक भाषा से लिया गया है तो उसमें दो शब्द है। तो कोई पूछेगा कि ग्रीक भाषा के कितने शब्द से, तो दो शब्द। कितने शब्द, दो शब्द। और उस शब्द का नाम है, एक का नाम है बायोस और दूसरा का नाम है लोगोस। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा लोग कि बायोस का मतलब क्या होता है, तो बायोस का मतलब होता है जीव। इसका अर्थ अगर कोई पूछता है बायोस का अर्थ, तो इसका अर्थ हो जाएगा जीव, यानी लिविंग ऑर्गेन्स, यानी जीव, सजीव हो जाएगा। और लोगोस का अर्थ क्या होता है, तो लोगोस का अर्थ होता है टू स्टडी, यानी अध्ययन करना। हम लोग कह सकते हैं अध्ययन, अध्ययन करना, अध्ययन करना। तो यहां से डिफिनेशन बन सकता है कि जीवों के बारे में अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। और बायोलॉजी शब्द का उपयोग सबसे पहले कौन वैज्ञानिक किए, तो अगर कोई पूछता है कि बायोलॉजी शब्द का उपयोग सबसे पहले कौन वैज्ञानिक किए, तो वैज्ञानिक का नाम है, वैज्ञानिक का नाम, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक का नाम, इनका नाम है, दो वैज्ञानिक थे। एक को हम लोग कहते हैं लैमार्क, लैमार्क, और दूसरे जो थे लैमार्क जो थे ये फ्रांस के थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। और दूसरा जो थे वे थे ट्रेवी रानस, ट्रेवी रानस थे, ये थे जर्मन के थे। तो यही दोनों व्यक्ति मिलके बायोलॉजी शब्द का सबसे प्रथम बार उपयोग किए थे और बताए थे बायोलॉजी के बारे में। और बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्द बायोस और लोगोस से लिया गया। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि बायोलॉजी का कितने ब्रांच होते हैं। तो बायोलॉजी के ब्रांच में हम लोग को तो बताया गया था कि बायोलॉजी को दो ही ब्रांच में बांटा गया था, जूलॉजी या बोटनी। लेकिन हम आज आप लोगों को बताएंगे बायोलॉजी के तीन ब्रांच के बारे में। एक इसमें माइक्रो बायोलॉजी होता है, इसको भी आज हम लोग इसमें देखेंगे। तो अब आगे हम लोग देखते हैं बायोलॉजी के ब्रांच, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं जीव विज्ञान के शाखाएं, जीव विज्ञान की शाखाएं, शाखा बोल सकते हैं, जीव विज्ञान के शाखा, ब्रांचेज, शाखाएं कर देते हैं, शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। अब इसको हम लोग तीन जगह बांटे हैं। एक को कहते हैं जूलॉजी, जूलॉजी मतलब जंतुओं का अध्ययन, इसको बोल सकते हैं जंतु विज्ञान। और दूसरे को कहते हैं बोटनी,
बोटनी, इसको हम लोग बोल सकते हैं स्टडी ऑफ प्लांट, यानी पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान बोल सकते हैं, वनस्पति विज्ञान। और तीसरा हम लोग माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इसको हम लोग कह सकते हैं हिंदी में सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म जगत। तो ये हो गया। कोई पूछेगा कि बायोलॉजी के कितने ब्रांच होते हैं, बायोलॉजी के कितने शाखाएं होते हैं, तो बायोलॉजी के 3 ब्रांच या 3 शाखाएं होते हैं। जूलॉजी मतलब हिंदी में हो गया जंतु विज्ञान, बोटनी हिंदी में हो गया वनस्पति विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी हिंदी में हो गया सूक्ष्म जगत। अब यहाँ पे हम लोग जीव जंतु के बारे में अध्ययन करेंगे। अब जीव जंतु के बारे में अध्ययन करेंगे तो इसमें जीव जंतु में मानव भी आता है, कारण कि हम लोग जो है एनिमिलिया में आते हैं, और एनिमिलिया में एक पार्ट है मैमल्स, और मैमल्स में ही स्तनधारी आते हैं, और स्तनधारी आते हैं, और मानव भी स्तनधारी है, इसलिए मानव को भी बारे में अध्ययन करना है तो जूलॉजी में ही अध्ययन करेंगे। और बोटनी जो है वनस्पति विज्ञान अर्थात पेड़ पौधे के बारे में पढ़ना होगा, तो हम लोग बोटनी में जानकारी प्राप्त करेंगे। और माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीव के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे जीवाणु के नाम सुने होंगे, विषाणु के नाम सुने होंगे, प्रोटोजोआ के नाम सुने होंगे, ये सारे चीज को हम लोग इसमें देखते हैं। अब बात आता है, अब जंतु विज्ञान के जनक कौन है। तो देखिए जंतु विज्ञान के बारे में एक किताब लिखा गया था, द हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। ये किताब अरस्तु लिखे थे, और जंतुओं के फिजियोलॉजी के बारे में बताए थे, यानी जंतु के जो बाहरी संरचना है, आकार है, उनका गुण है, उसके बारे में बहुत सारा जानकारी दिए थे एक किताब में। और उस किताब का नाम है द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। ये किताब लिखे थे अरस्तु लिखे थे, इसलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान के जनक कहा जाता है। तो कोई कहेगा जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु। सेम अरस्तु के एक शिष्य थे जिनका नाम था थियोफ्रेस्टस, और थियोफ्रेस्टस भी एक किताब लिखे थे, और पेड़ पौधा के मार्फोलॉजी के बारे में। मार्फोलॉजी का मतलब होता है पादप आकारिकी, यानी पेड़ पौधे के आकारिकी के बारे में बताए थे। और उस किताब का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। ये किताब लिखे थे थियोफ्रेस्टस, ये लिखे थे थियोफ्रेस्टस। और इस किताब में पेड़ पौधे के आकार के बारे में पूरा स्टडी किए थे, इसलिए थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है। अब आता है माइक्रोबायोलॉजी, यानी सूक्ष्म जगत। तो सूक्ष्म जीव के बारे में सबसे पहले स्टडी किए थे एंटोनी वान लीवेनहॉक, और वही एंटोनी वान लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया, जिसको जीवाणु के नाम से जानते हैं, खोज किए थे। तो इसमें अगर पूछा जाए माइक्रोबायोलॉजी का जनक कौन है, तो हम लोग कह सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी के जनक है एंटोनी वान लीवेनहॉक। हिंदी में लिख देते हैं एंटोनी वान लीवेनहॉक। तो कोई पूछेगा कि सूक्ष्म जगत के जो जनक है वो कौन है, तो एंटोनी वान लीवेनहॉक। और बैक्टीरिया के खोज, जीवाणु के खोज सबसे पहले कौन किए थे, तो एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किए थे। तो ये रहा हम लोगों का बेसिक एक बायोलॉजी का टॉपिक।
यानी कोई पूछ सकता है कि बायोलॉजी शब्द जो है किन शब्दों से मिलकर बना, तो बायोस और लगोस। बायोलॉजी शब्द को कहाँ से, किस भाषा से लिया गया, तो ग्रीक भाषा से। बायोलॉजी शब्द का उपयोग सबसे पहले कौन वैज्ञानिक किए, तो लैमार्क कहाँ के थे, फ्रांस के थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। और दूसरा थे ट्रेवी रानस थे, कहाँ के थे, तो जर्मन के थे। अब बायोलॉजी के कितने शाखाएं होते हैं, तो बायोलॉजी के 3 शाखाएं होते हैं, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और सूक्ष्म जगत। जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अरस्तु ने ही जंतुओं के बारे में एक किताब लिखे थे, जिन किताब का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ एनिमलिया। इसलिए जंतु विज्ञान को हम लोग जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं। और उसी तरह अरस्तु के एक शिष्य थे जिनका नाम था थियोफ्रेस्टस, और थियोफ्रेस्टस भी एक किताब में पेड़ पौधे के बारे में जानकारी दिए थे, जिस किताब को हम लोग कहते हैं द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। इसलिए थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान के जनक कहते हैं। और लास्ट एक है माइक्रोबायोलॉजी। ये माइक्रोबायोलॉजी के बारे में अधिक जानकारी एंटोनी वान लीवेनहक ने दिए थे, इसलिए एंटोनी वान लीवेनहक को माइक्रोबायोलॉजी के जनक कहते हैं। और एक क्वेश्चन, बैक्टीरिया का भी खोज एंटोनी वान लीवेनहक ने ही किए थे। तो ये हमारा एक छोटा सा क्लास रहा, बेसिक क्लास रहा बायोलॉजी का। और आगे हम लोग अब बायोलॉजी में जो चैप्टर है, जो सिलेबस है, इन सिलेबसों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखते हैं अपना सिलेबस। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए हमारे संस्था से जुड़िए और पूरे साइंस को एकदम डिटेल से पढ़िए। हुआ तो कैसे हुआ, आया तो कहाँ से आया, क्यों आया, इसका क्या कारण है, सारे सटीकता के अनुसार यहाँ पे आप सभी को बताया जाएगा। और बताया जाएगा तो जुड़िए हमारे संस्था से। संस्था का नाम है ज्ञानदीप साइंस इंस्टीट्यूट। ये प्यारेपुर में संस्था चलता है और इसमें बहुत सारे शिक्षक अपने अपने सिलेबस और अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार पढ़ाते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।